हुसैन साहब, जिस तरह आप बीटम्स के फाउंडर रजिस्ट्रार रहे हैं और सेक्रेटरी फाइनेंस भी रहे हैं और बलूचिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटियों को फाइनेंशियल हवाले से, एकेडमिक हवाले से, इंतज़ामी हवाले से भी करीब से देखे हैं। अब भी हड़ताल है सैलरी के हवाले से। लाजम नौजवानों की बात करें तो हायर एजुकेशन बहुत अहम है उनकी ज़िंदगी के हवाले से, उनके करियर के हवाले से। तो आप इस तमाम मसाइल को किस तरह समझते हैं, इसके बारे में बता दीजिए। देखिए ना, जिस सोशल साइंटिस्ट ने इकोनॉमिक्स की बुनियाद डाली, उसने जब डिफाइन किया इकोनॉमिक्स को, उसने कहा ये साइंस और आर्ट है अनमेट डिजायर्स का और लिमिटेड रिसोर्सेज का। तो ये शुरू से, जब से इंसान एक सोशल एनिमल, एक इकोनॉमिक एजेंट रहा है, तो उसके पास दो जो है ना चैलेंजिंग सिचुएशंस रही हैं। एक आपका अनलिमिटेड डिजायर है, अगेन स्काई इज नॉट लिमिट, और दूसरी तरफ आपके पास रिसोर्सेज की कमी है। ये मसला सिर्फ बलूचिस्तान का नहीं है, ये मसला सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है, ये इंसानियत का मसला है। लेकिन फिर यहाँ पे आ जाती है मैनेजमेंट ऑफ इकोनॉमी। कि आपके पास रिसोर्सेज कम हो, ख्वाहिशात ज़्यादा हो, तो अब इसके अंदर फिर वही सूरह रहमान की बात आती है, उसको बैलेंस कैसे क्रिएट करेंगे, यूटिलाइज कैसे। जिन कौमों ने, जिन हुकूमतों ने बैलेंस सही तरह से क्रिएट कर दिया या क्रिएटेड बैलेंस को सही तरह से मेंटेन रखा, वो आगे निकल गए। जो रह गए तो रह गए। जब आपके पास अगर गैर ज़रूरी कामों के लिए बिलियंस ऑफ रुपीज़ हैं और यूनिवर्सिटी को चलाने के लिए यू डोंट हैव मनी, कसूर ना यूनिवर्सिटी का है, ना उनके असातिज़ा का है, ना उनके स्टूडेंट्स का है। कसूर उनका है जो कि इन रिसोर्सेज को गलत तरीके से मैनेज करते हैं। मुझे याद है जब मैं पीएचडी कर रहा था अपने थीसिस के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड, तो अब ज़ाहिर है मेरी सीवी गई हुई थी। प्रोफेसर मेरा जब भी मिलता था वो कहते थे ये बीटम्स का एक यूनिवर्सिटी बनी है, उसका रजिस्ट्रार रहा है। तो मेरी ज़रा रिस्पेक्ट ज़्यादा थी। चाहे उनके जो है ना वो डीन एडमिनिस्ट्रेशन थे, वो भी मेरा दोस्त बन गया। तो एक दफ़ा क्या हुआ कि मुझे अपने ये लिटरेचर रिव्यू के लिए 2 किताबों की ज़रूरत पड़ गई। और सेंट लूसिया का कैंपस है, बहुत बड़ा है, सबसे बड़ा ऑस्ट्रेलिया का कैंपस सेंट लूसिया का ही, यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड ब्रिस्बेन में। और वहाँ पे 7 लाइब्रेरी हैं। उस 7 लाइब्रेरी में जो है ना किताब नहीं मिली। फिर मैंने कहा कि ज़रा बारहवीं करवा दें। जिन जिन के साथ क्या था वो ब्रिस्बेन की और क्वींसलैंड की यूनिवर्सिटियों का, उनसे कहा तो उन्होंने कहा कि ये अवेलेबल नहीं है। फिर जाकर सिडनी में मुझे वही एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे, डीन थे, उन्होंने कहा कि यार सिडनी में है लेकिन वो 2 हफ्ते के बाद वो बुक जो है ना वापस होगी, तो आप छोड़ो, इतना इंतजार ना करो, हमें किताबें मंगवाते हैं। मैंने कहा तो बड़ी महंगी किताबें हैं, मेरी गवर्नमेंट ने मुझे दिए हैं $300 किताबों के लिए और सॉफ्टवेयर खरीदने के लिए, जबकि उनमें से एक किताब की कीमत $350 है, बाकी दूसरी भी 200 पता नहीं $40-50 की थी। मैंने कहते पैसे मेरे पास नहीं, कहते चुप हो जाओ। तीसरे दिन उसका ईमेल आ गया कि मिस्टर दोस्त से, योर बुक्स आर रेडी, प्लीज कम एंड कलेक्ट देम। मैं सीधे चला गया किताबें देने के लिए। किताबें मैंने नहीं कहता, हमने न सिर्फ जो है ना आपके लिए मंगवाई हैं, हर लाइब्रेरी के लिए 7-7 सेट अलग से मंगवाए। मैंने कहा फिर मैं कितने पैसे दे दूँ? कहता आप क्यों पैसे दोगे, ये तो गिफ्ट है आपके लिए। आपने उन किताबों को आइडेंटिफाई किया जो कि हमारी लाइब्रेरियों में नहीं है और पूरे क्वींसलैंड की जो ना प्रोविंस में नहीं है वो किताब, तो ये तो आपका कंट्रीब्यूशन है, फ्री में ले जाओ। तो खैर मैं थोड़ा सा हैरान भी हो गया। अगली दफ़ा फिर जो ना चाय पे वो कैफेटेरिया में मिला। मैंने कहा आपकी यूनिवर्सिटी का ऑडिट नहीं होता? कहते यूनिवर्सिटी और ऑडिट? हमारी गवर्नमेंट तो समझती है हम पे एवरी डॉलर इज एन इन्वेस्टमेंट ऑन राइट डायरेक्शन। मैंने कहा कोई गलत कार्य नहीं करते, कोई गलत, कहते गलत भी कर जाए वो यूनिवर्सिटी के जो है ना ज़मीन पे जो है ना गिर रही है। तो ये कर लिया ना कि वो किताब मंगवा ली जो कि ज़रूरत नहीं है, आपने लेबॉर्ट्री के लिए वो इक्विपमेंट मंगवा लिया जो कि रेयरली इस्तेमाल होता है। यही होगा ना, इससे ज़्यादा और क्या होगा? इससे ज़्यादा कोई बड़ी चीज़ नहीं होगी। तो यहाँ पे ऑडिट नहीं होता हमारी यूनिवर्सिटियों में। हमने वाइस चांसलर्स के गले पकड़ लिए हैं, प्रोफेसरों के गले पकड़ लिए कि आपने ये किया वो किया।
एंड इग्नोरिंग व्हाट वी हैव डन। ठीक, तो ये प्रायोरिटीज की बात है। पैसों की अब भी कमी नहीं है, रिसोर्सेज की अब भी कमी नहीं है, रिसोर्सेज को सही जगह पे लगाने का ढंग नहीं आता हमें। या ये कि वी आर नॉट वाइज एनफ कि हमें पता चले कि किस पैसे को काम पे डालना है ताकि उससे आपकी जो है ना इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो और आपकी सोशल डेवलपमेंट भी हो। ठीक है, नालियों पे लगाने के लिए पैसे बहुत पड़े हुए, कोई पूछता भी नहीं है। एक बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के तनख्वाहों के लिए, उनके जो है ना एकेडमिक प्रोग्राम्स को चलाने के लिए इल्ज़ाम क्या लगता है यूनिवर्सिटियों को? इल्ज़ाम यही लगता है कि आपने इतने सारे एकेडमिक प्रोग्राम क्यों स्टार्ट कर दिए। अब यूनिवर्सिटी करे ये ना करे तो क्या करे, उसका काम है डिपार्टमेंट खोलना। ठीक है ना। तो आपने जो ना मतलब फलाना कैंपस क्यों खोला, मतलब अब एक ऐसे सिचुएशन में जब करते करते ये समझते हैं कि यूनिवर्सिटी का ग्रोथ एक क्राइम है, तो वहाँ पे मिसाइल पैदा होंगे, वहाँ पे ये जो ना होंगे। हमने जब आईटी यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी स्टार्ट की जी, हमारे पास सिर्फ 39 मिलियन रुपीस थे शुरू में 3 करोड़ 90 लाख, और हमने वो यूनिवर्सिटी खड़ी करके दिखा दी सारी दुनिया को कि ये भी पॉसिबल है। ठीक है ना, वो निकालें, पुराना रिकॉर्ड निकालें। और उस 39 मिलियन में हमने प्रोग्राम्स भी स्टार्ट किए, स्टूडेंट्स भी लिए, असातिज़ा को तनख्वाहें भी दी हमने तकरीबन 1 साल तक इस 39 मिलियन पे हमने चलाया, जिसमें आजकल जो है ना सिर्फ एक पटवारी की दुकान दफ्तर भी नहीं चल सकेगा 39 मिलियन। ठीक है, वो था उस वक्त हमारे वाइस चांसलर थे, विजनरी थे, टीम हमने सारा जो है ना मेरिट पे लेकर आया, किसी सिफारिशी को भर्ती नहीं किया हमने, स्टूडेंट्स मेरिट पे लेकर आ गए, डिसिप्लिन भी क्रिएट किया, उसके निज़ाम भी अच्छे बनाए और यूनिवर्सिटी बन गई। ठीक है ना, हमारे एक्ट में कम चीज़ें थी, हमने ज़्यादा की। किसी ने हमारे ऊपर ये इल्ज़ाम नहीं लगाया है कि हम आपको पैसा नहीं देंगे क्योंकि आपने हमारी मर्जी के बगैर ये प्रोग्राम क्यों स्टार्ट किया। हमने विद इन 1 डे वी ओपन द बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट। वो इसलिए कि एक प्रोफेसर थे जो कि रिटायर हो गए बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी से, और वहाँ पे उनको कोई सुनने वाला नहीं था। हमारे हाथ लगे, हमने कहा यही तो बहुत बड़ा असेट है बलूचिस्तान का। हमने न सिर्फ उसको हायर किया, हमारे कानून में नहीं है और उनकी सैलरी पैकेज में नहीं था कि हम उस जमाने में 2002-3 में 1,20,000 किसी को पे देना बड़ी चीज थी। मेरी अपनी सैलरी उस वक्त 18,000 रुपये थी और हमने 1,20,000 का प्रोफेसर रख लिया। न सिर्फ प्रोफेसर रखा, उसके लिए पूरी जो ना वो पूरा डिपार्टमेंट भी कर दिया, बाद में उसको फैकल्टी का दर्जा भी दे दिया। बहुत ज़बरदस्त हैं प्रोफेसर के बलगानी सब पूछे कभी उनसे कि कैसे उन्होंने आकर एक दिन के अंदर वी डिसाइडेड दैट, क्योंकि हमारा विजन क्लियर था, हमारा माइंड क्लियर था क्या करना है हमने, और ऊपर जो लोग बैठे हुए थे वो भी वाइज एनफ थे।